जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत में शिक्षा पर चर्चा, शिक्षकों ने रखे अपने विचार। बड़ौत जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत में शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि बेहतर शिक्षा ही बेहतर राष्ट्र निर्माण की नींव है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप मलिक ने संबोधित करते हुए कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि सभी शिक्षक एकजुट होकर शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक संगठित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा को अपेक्षित ऊंचाई नहीं मिल सकती। इस अवसर पर शिक्षक नेता चांदनी जैन ने कहा कि शिक्षा समाज का आधार है और इसके बिना संसार अधूरा है। कार्यक्रम कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में शिल्पा चौधरी, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर श्रीमती श्रीवास्तव, डॉक्टर हरपाल सिंह, प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, श्री हुकम सिंह, श्री विनोद भारद्वाज सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अंजलि सिंह, रश्मि राणा, अविका राणा, उमाकांत शर्मा आदि ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। वातावरण शिक्षक के प्रति समर्पण और उत्साह से ओतप्रोत रहा। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। कुलदीप जी, आज कार्यक्रम हो रहा, कहाँ हो रहा, क्या कार्यक्रम है? जी देखिए, अगर आप इस कार्यक्रम की बात करें तो ये शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हमने अपनी माताजी की पहली पुण्यतिथि पे ग्रेटर नोएडा की क्रांतिकारी धरा से की थी और आज ये कार्यक्रम बागपत में है। इससे पहले इस कार्यक्रम को 20 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में किया गया, फिर 25 अगस्त को इसको शामली में किया गया और आज 27 सितंबर को ये कार्यक्रम बागपत के अंदर हो रहा और ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जरा सभी लोग इस बात को अच्छे से समझें कि आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, आज इस पर कोई चर्चा नहीं करता। अगर हम इस शिक्षा के मुद्दे की भी बात करें, भाई कोई शिक्षकों की चर्चा नहीं करता, कोई अभिभावकों की चर्चा नहीं करता, कोई प्रबंधकों की चर्चा नहीं करता, इसमें कहीं कोई अभिभावकों की चर्चा नहीं करता और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इस देश को विकसित बना देंगे। भाई एक बात बताओ, अगर इस देश में शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल, प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षक जो है 5-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे, सरकार शिक्षकों को खत्म करना चाह रही, सरकार शिक्षकों को जो है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो है सामाजिक रूप से खत्म करना चाह रही। अभी आप टेट का मुद्दा देख लो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेट के ऊपर बवाल मच रहा, तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हैं शिक्षा क्षेत्र को लेकर और इसी कारण इस कार्यक्रम का हम जगह जगह आयोजन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, ये जो नकली मुद्दे हैं ये राजनीति में खत्म हो और देश में असली मुद्दे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, ऐसे मुद्दों की चर्चा हो। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के तहत क्या एमएलसी चुनाव में एंट्री करने का नहीं भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। देखो, मैंने अभी 5 साल पहले एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ा था, मुझे चुनाव लड़वा गया था और लोग चाह रहे कि डॉक्टर कुलदीप मलिक चुनाव लड़े। और एक बात बताओ भाई, अच्छे आदमी को, जो काम करने वाला आदमी हो, जो सेवा करने का है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि ये देश विकसित बने, इस देश का डंका पूरे विश्व में बजे। लेकिन कौन सी छड़ी सरकार के पास है कि बगैर शिक्षा क्षेत्र पर काम करे और शिक्षा का बगैर बजट बढ़ाए? क्यों भाई, आपको इतनी बात समझ नहीं आती? जो भी विकसित देश है, हर एक विकसित देश का शिक्षा का बजट जीडीपी का 6% और उससे ज़्यादा है। आपके यहाँ इतना बजट क्यों नहीं? अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? शिक्षा का बजट क्यों नहीं बढ़ाते? तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे लेकर जनता उनका शोषण होता है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं भाई, शिक्षक का तो शोषण हो रहा और शिक्षक का इतना शोषण हो रहा। श्रीमान जी, मैं बताऊं, मेरे मम्मी पिताजी मुजफ्फरनगर के अंदर शिक्षक हुआ करते थे और शिक्षक तो सोसाइटी का शेर था। आज तो शिक्षक बेचारा बन रहा, पिटने लग रहे, शिक्षक पिटने लग रहे, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि शिक्षक नेता के रूप में काम कर रहा। हर महीने कहीं ना कहीं जाना पड़े समझौते के लिए, बुरा हाल है। प्राइवेट में देख लो आप कर रहे, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार इन प्रबंधकों को लूटने का काम कर रही। आप देखो, प्रबंधक की 3 कैटेगरी है, निम्न कैटेगरी, मध्यम कैटेगरी और उच्च